अनिकेत अपने बड़े भाई की शादी में घर जाने के लिए हैदराबाद स्टेशन पर बड़ी ही बेसब्री से कोलकाता जाने वाली ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। चलिए देखते हैं कि अनिकेत कैसे एक लड़की के प्यार में पागल हो गया। कहानी की शुरुआत 2021 में हैदराबाद स्टेशन से हुई थी। अनिकेत कोलकाता के बरसात का रहने वाला था और उनके बड़े भाई की शादी में अपने घर जाने के लिए हैदराबाद स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। उस समय जनवरी का महीना था और ठंड भी बहुत ही ज़्यादा गिर रही थी और अनिकेत की ट्रेन रात के समय 9:15 पर थी। एक खूबसूरत लड़की अपने हाथों में बैग लेकर भागते भागते अनिकेत के पास आई और कहा, आप बता सकते हैं कि हैदराबाद से कोलकाता को जाने वाली ट्रेन कब तक आएगी? अनिकेत भी स्टेशन पर एक बेंच पर ही बैठा हुआ था। अनिकेत ने कहा, अभी 9 बज रहा है और कोलकाता जाने वाली ट्रेन 9:15 पर थी, लेकिन बहुत ज़्यादा धुंध गिरने के कारण ट्रेन अभी 1 घंटा लेट है। लड़की ने कहा, थैंक यू। तभी अनिकेत ने कहा, वैसे आप कोलकाता में कहाँ जाएंगी? तो लड़की ने कहा, क्यों? अनिकेत ने कहा, क्योंकि मैं भी तो कोलकाता ही जाने वाला हूँ, इसलिए पूछ रहा था। लड़की ने कहा, ओह अच्छा, दरअसल मैं कोलकाता के हावड़ा ब्रिज के पास में रहती हूँ। और आप? अनिकेत ने कहा, मैं बरसात में रहता हूँ। दोनों में बातचीत के दौरान लड़की अनिकेत के बगल में बैठ गई। तभी अनिकेत ने लड़की को 1 कप कॉफ़ी का ऑफ़र किया। लड़की ने कहा, हाँ, इतनी ठंडी में 1 कप कॉफ़ी चलेगी। अनिकेत 2 कप में कॉफ़ी लाया और 1 कप उस लड़की को दिया और 1 कप खुद लिया। कॉफ़ी पीते पीते ही अनिकेत ने कहा, हेलो, मैं अनिकेत हूँ और आपका नाम? लड़की ने कहा, मैं प्रिया हूँ। आप हैदराबाद में क्या करते हो? अनिकेत ने कहा, मैं यहाँ पर एक IT कंपनी में जॉब करता हूँ और मेरे बड़े भाई की शादी में घर जा रहा हूँ। अगले फरवरी फर्स्ट वीक में मेरे बड़े भाई की शादी है। और आप? प्रिया ने कहा, मैं यहाँ BSc की पढ़ाई कर रही हूँ और 1 साल बचा है। मैं भी अपनी बड़ी बहन की शादी में जा रही हूँ और उनकी भी फरवरी के फर्स्ट वीक में शादी है। उन दोनों के बातें करते करते ही कोलकाता जाने वाली ट्रेन आने की अनाउंसमेंट होने लगी। तभी अनिकेत ने प्रिया से पूछा, आपका कोच नंबर क्या है? प्रिया ने कहा, AC3। और आपका? अनिकेत ने कहा, AC2। उसके बाद अनिकेत ने प्रिया से हाथ मिलाया और कहा, हैप्पी जर्नी, स्टेशन पर मिलते हैं। प्रिया ने कहा, ओके बाय। यह कहते हुए वह दोनों अपने अपने ट्रेन की कोच में बैठ गए। आपको बता दूं कि उन दोनों ने अपने फ़ोन नंबर शेयर नहीं किए थे। अगले दिन शाम के 5 बजे वह दोनों स्टेशन पर पहुंच गए। अनिकेत प्रिया से मिलने के लिए बेचैन था, इसलिए तो वह ट्रेन से जल्दी उतर करके AC3 के दरवाजे के बाहर प्रिया का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर में प्रिया ट्रेन से उतरी और कहा, आपका सफ़र कैसा रहा? अनिकेत ने कहा, बहुत अच्छा। अनिकेत का मन तो चाह रहा था कि प्रिया से उनका फ़ोन नंबर मांगे, लेकिन नहीं मांग पाया। फिर प्रिया ने कहा, थैंक यू अनिकेत, हमें सफ़र में साथ देने के लिए। फिर मिलेंगे। यह कहते हुए ही प्रिया अपने रास्ते पर चली गई और अनिकेत उसे बस देखता ही रहा था। और कुछ देर बाद अनिकेत भी अपने घर की तरफ चल दिया। आपको बता दूं कि अनिकेत और प्रिया को पता ही नहीं था कि उन दोनों की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ आने वाला है। और वो सरप्राइज़ क्या है, चलिए जान लेते हैं। वह दिन आ गया जब अनिकेत के बड़े भाई की शादी होने वाली थी। तब अनिकेत अपने बड़े भाई और बारात के साथ में लड़की के घर में शादी के लिए गया। तभी प्रिया भी अनिकेत को उसके जीजा जी के साथ देखकर हैरान हो गई। प्रिया सोचने लगी, अनिकेत ने कहा था कि उनके बड़े भाई की शादी है, मतलब प्रिया समझ गई थी। आपको बता दूं कि यहाँ इत्तेफाक से अनिकेत व प्रिया एक दूसरे के रिश्तेदार बनने वाले थे, क्योंकि अनिकेत की जो भाभी बनने वाली थी वह प्रिया की बड़ी बहन थी। अनिकेत ने पहले प्रिया को नहीं देखा था, लेकिन प्रिया खुद अनिकेत से मिलने के लिए आई और कहा, हेलो अनिकेत जी, मुझे पहचान रहे हो? अनिकेत प्रिया को देखकर चौंक गया और कहा, तुम यहाँ और कैसे? प्रिया ने कहा, मैं भी तुम्हें देख करके हैरान हूँ, तुम यहाँ और कैसे? फिर दोनों ने ही अपना अपना परिचय दिया और ताज्जुब की बात है कि वह दोनों ही एक दूसरे के रिश्तेदार निकले। वह दोनों बहुत ही खुश थे
खास करके अनिकेत, क्योंकि प्रिया को वह बहुत पसंद करता था। शादी होने के 2 दिन बाद प्रिया ने अपनी बड़ी बहन को फ़ोन किया और तो वह फ़ोन अनिकेत ने उठाया। फिर उन दोनों में बहुत बातचीत हुई। आखिर में प्रिया ने उसे कहा, अब से तुम अपने नंबर से मुझे फ़ोन करना, मेरा फ़ोन नंबर दीदी के फ़ोन से ले लो। उसके बाद प्रिया ने अपना फ़ोन काट दिया। एक दिन अनिकेत ने प्रिया को रात 8 बजे अपने घर की बालकनी से फ़ोन किया और कहा, प्रिया कैसी हो? प्रिया, हाँ ठीक हूँ, और तुम? अनिकेत, हाँ मैं भी। कब जा रहे हो हैदराबाद? प्रिया, 10 दिन बाद। और तुम? अनिकेत, मैं भी, लेकिन अभी तक टिकट नहीं कटा। प्रिया, मैंने भी अभी तक टिकट नहीं किया। अनिकेत बोला, एक काम करता हूँ, मेरा और तुम्हारा एक ही साथ टिकट कर लेता हूँ। प्रिया, ठीक है, कर लो। अनिकेत ने अचानक पूछा, तुम किसी से प्यार करती हो? अरे, मेरा मतलब तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? प्रिया, अचानक से यह सवाल, ना अभी तक तो कोई नहीं। क्यों, किसी से प्यार करते हो क्या? अनिकेत, हाँ, तुमसे। प्रिया, पागल हो गए हो क्या? मजाक मत करो। अनिकेत, सही सही बताओ ना, कौन है वह खुश नसीब लड़की जो तुम्हारी होने वाली है? तभी अचानक अनिकेत की भाभी आ गई और कहा, अरे भला किससे बात हो रही है? कोई पसंद आ गई है क्या? क्योंकि अब तो तुम्हारी बारी है शादी करने की। बताओ बताओ, मैं तुम्हारे बड़े भाई से तुम्हारा शादी के लिए बात करूंगी। अनिकेत ने कहा, भाभी, मैं आपकी बहन प्रिया से बहुत प्यार करता हूँ। वह मुझे पहली बार हैदराबाद के स्टेशन पर मिली थी, तभी से प्रिया मुझे बहुत ही पसंद है, और उस समय मुझे मालूम नहीं था कि वह आपकी बहन है। भाभी ने कहा, ये बात है, मैं आज ही अपने मम्मी पापा से बात करती हूँ तुम्हारी और प्रिया की शादी के बारे में। भाभी भी राजी इसलिए हुई थी कि भाभी को पता था कि अनिकेत एक बहुत ही अच्छा लड़का है और प्रिया का भी वह बहुत ही ख्याल रखेगा, और ये परिवार भी बहुत ही अच्छा है। हम दोनों भी बहन एक ही परिवार में बहुत खुश रहेंगी। अनिकेत बहुत ही खुश था। अनिकेत की भाभी अपने घर गई और सारी बात बताई। प्रिया भी दीदी की बात सुनकर वह भी राजी थी, क्योंकि प्रिया भी अनिकेत को पसंद करने लगी थी। भाभी ने अपने मम्मी पापा को फ़ोन करके सब कुछ ही बता दिया और उनकी तरफ से भी अनिकेत और प्रिया की शादी के लिए राजी थी। प्रिया ने अनिकेत को फ़ोन किया और फिर कहा, अब तो खुश हो ना? अनिकेत ने कहा, मैं तुमको पाकर बहुत खुश हूँ। अब इस ज़िंदगी में मुझे भगवान से और कुछ भी नहीं चाहिए। और तुम तो खुश हो ना प्रिया? प्रिया, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और तुम्हारे साथ साथ जीवन बिताना चाहती हूँ, पर एक बात, मेरी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद ही ये शादी होगी। राजी? अनिकेत, ठीक है बाबा, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम्हारे इतना सालों की मेहनत को कुछ दिनों के लिए बर्बाद नहीं होने दूंगा। दोनों बहुत खुश थे। 1 साल बाद प्रिया की पढ़ाई खत्म होने के बाद ही उन दोनों ने धूमधाम से शादी कर ली। अब वह दोनों एक दूसरे को अपने जीवन में पाकर बहुत खुश हैं। सभी यही सोचते हैं कि अगर हमारी ज़िंदगी में भी एक ऐसा रोमांटिक लव करने वाला मिल जाए तो हमारी ज़िंदगी भी खुशी से भर जाएगी। लेकिन आज के ज़माने में सच्चा दिल से प्यार करने वाले बहुत ही कम मिलते हैं। खैर, कोशिश करने से आपको भी एक सच्चा दिल से प्यार करने वाला भी मिल जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जिससे प्यार करेंगे अपने सच्चे मन से और अपने दिलो जान से मोहब्बत करेंगे, ताकि आपका प्यार आपको मिल जाए, आप और आपका प्यार दोनों का जीवन खुशी से भर जाए। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।